अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की कंप्यूटर कोर्स की दूसरी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। डेस्कटॉप पोर्ट्स होते हैं और केबल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से केबल इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से पोर्ट इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से केबल उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम डेस्कटॉप पोर्ट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके लिए जो ज़रूरत होती है, एक तो ये स्क्रीन हो गई जो इसके साथ भी लैपटॉप के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑन करने के लिए कौन कौन से केबल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सबसे पहले इसके पोर्ट्स के बारे में आएंगे। अच्छा जी, ये होता है ऑप्टिकल ड्राइव या डीवीडी ड्राइव। तो इसमें हम सीडी या डीवीडी लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आएंगे तो इधर जो है ये जो एरिया है, इधर हार्ड ड्राइव लगते हैं, हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव आप जो भी कहे वो लगते हैं। इधर नीचे आएंगे तो इधर आपको ऑडियो पोर्ट्स मिलेंगे। ऑडियो पोर्ट्स में ये जो है ये है हेडफोन्स के लिए, ये हेडफोन्स के लिए और ये माइक के लिए। आप रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है, ये ऑडियो पोर्ट। इधर आएंगे तो इधर आपको यूएसबी पोर्ट मिलेंगे। तो यूएसबी पोर्ट में ये दो यूएसबी पोर्ट है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था। यूएसबी पोर्ट तो इसमें यूएसबी टाइप ए है, टाइप बी, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो ए बी, माइक्रो बी। तो ये बस यूएसबी के टाइप है। अभी इधर भी आपको यूएसबी के पोर्ट इधर दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और यूएसबी ए फीमेल पोर्ट, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका भी अच्छा होता है, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है। तो ये यूएसबी पोर्ट हो गए। हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस सच एज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर। अच्छा, इसको हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूएसबी, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कनेक्ट करने के लिए आप यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। इसके पीछे कौन कौन से पोर्ट्स हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इधर सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो इधर आपको पावर सप्लाई मिलेगा। इधर ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि इसमें पावर सप्लाई किधर है। अच्छा, इधर जो है ये पावर पोर्ट है। इसको खोलने के लिए, चलाने के लिए हम पावर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू को ऑन करने के लिए हम पावर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए पावर केबल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसको पावर पोर्ट कहते हैं, उसके लिए हम पावर केबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद पावर कनेक्टर है। तो ये पावर केबल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम पावर देता है। इसको ऑन सीपीयू को ऑन करने के लिए हम सीपीयू को ऑन करने के लिए ये काम आता है, ठीक। सीपीयू को स्टार्ट करने के लिए हम पावर केबल का इस्तेमाल करते हैं। नीचे आएंगे तो इधर आपको ऑडियो पोर्ट, रिकॉर्डिंग और स्पीकर के लिए आपको पोर्ट्स मिलेंगे। ऑडियो पोर्ट में ये स्पीकर का है और ये ऑडियो पोर्ट है। इधर नीचे आएंगे तो इधर आपको भी यूएसबी पोर्ट मिलेंगे। तो यूएसबी पोर्ट इधर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, 1 2 3 4 5 तो और 6 ऑडियो पोर्ट आपको इधर मिलेंगे। अच्छा जी, इधर हम कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं। इधर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम केबल का सहारा ले सकते हैं। एक और चीज़, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हम एक केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको ऊपर आते हैं तो ईथरनेट पोर्ट है। तो ईथरनेट में हम RJ45 केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ईथरनेट केबल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें वाईफाई नहीं चल सकता। उसके लिए हम अलग से एक केबल लाते हैं, तो उसके साथ वाईफाई कनेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम मोडेम से या राउटर से वो एक केबल लाते हैं और RJ45 केबल होता है, तो वो इधर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट पर चला सकते हैं किसी भी मोडेम से। और ये ईथरनेट पोर्ट लैपटॉप में इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये मोडेम से इंटरनेट लेगा और मोडेम आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। जो मैंने इधर आपको दिखाया, ये मोडेम से इंटरनेट लेता है RJ45 केबल के ज़रिए। एक ये वायर इधर कनेक्ट होगा और दूसरा वायर इसके साथ कनेक्ट होगा। तो ये इंटरनेट मोडेम से ले कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट नेटवर्क केबल टू अ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को इंटरनेट देने के लिए हम इस RJ45 केबल और इंटरनेट पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस पोर्ट रिसाइड्स ऑन एन ईथरनेट कार्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें डेटा जो ट्रेवल होता है वो 10 MB से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक होता है, ठीक है। ये नेटवर्क पर डिपेंड होता है।
अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे तो इधर आपको VGA केबल आपको मिलेगा। VGA को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर। अच्छा, VGA जो है ना, तो वो जो है हम डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं। VGA केबल ये इधर भी है, ये भी VGA केबल है, लेकिन ये हमने क्यों इस्तेमाल किया इधर वो भी मैं आपको। VGA केबल डिस्प्ले को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन को, CPU को स्क्रीन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए VGA पोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, VGA पोर्ट है तो VGA पोर्ट ये आप कंप्यूटर और CPU को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा VGA पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया VGA पोर्ट में। सबसे पहले इधर कनेक्ट मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये है। और इसके जो केबल होता है वो यही होता है। ठीक है, 15 होल्स इसके अंदर 15 होल्स होते हैं, 15 सुराख होते हैं। सिमिलर टू सीरियल पोर्ट, ये बिल्कुल सिमिलर है सीरियल पोर्ट कनेक्टर, बट सीरियल पोर्ट कनेक्टर हैज पिन्स, इट हैज होल्स। अच्छा, उसके साथ पिन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ सीरियल पोर्ट किस तरह है। अच्छा, ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पिन्स होते हैं। और ये VGA पोर्ट है, इसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये मॉनिटर को CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, सीरियल पोर्ट जो का मैंने आपको बता दिया, मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ओल्डर कंप्यूटर माउस, अच्छा, पुराने जो माउस है उसको कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 वर्जन्स, 9 पेन्स और 25 पिन मॉडल। अच्छा, अभी इसमें जो है इसमें पे 9 पेन होते हैं और किसी में 25 भी होते हैं। ठीक है, ये 2 होते हैं इसमें। अच्छा, डेटा ट्रेवल्स 115 किलोबाइट्स पर सेकेंड, तो 115 kbps के साथ ये डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो कम है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इसकी बात हो गई सीरियल पोर्ट की। अब हम पैरेलल पोर्ट की बात करते हैं। जो पैरेलल पोर्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम यूज फॉर स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स और स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट, तो ये प्रिंटर पोर्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 25 पिन मॉडल, इसमें 25 पिन होते हैं। इधर भी आपको मिल रहा है, ये है पैरेलल पोर्ट। ठीक है, और ये जो है ये सीरियल पोर्ट जिसके अभी आपको दिख रहा है। अच्छा, नीचे आएंगे तो नीचे आपको इधर, तो ये हमने क्यों इस्तेमाल किया इधर, और हमने इसी जगह क्यों इस्तेमाल किया? जब आपके पास आम CPU होता है ग्राफिक विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो उसके लिए हम फिर VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपके CPU में ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम फिर ग्राफिक कार्ड के लिए हम ये ग्राफिक VGA केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए ये अलग से एक्सटेंशन आता है, तो उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। अगले पर आते हैं। अच्छा, इधर जो है अगर आप ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करें तो आपको ऐसे पोर्ट मिलेंगे, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम, अच्छा, ये है DVI पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड हो तो हम फिर DVI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम VGA पोर्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम DVI पोर्ट का फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम आएंगे, अभी हमने ये खोल दिया है, अभी मैं इधर आपको जगह बताऊंगा कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से केबल्स होते हैं और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ऊपर आता है यहाँ पर CD-ROM है, तो इस पर हम DVD CDs लगाते हैं। इधर नीचे आएंगे, इधर आपको ये एक हार्ड ड्राइव मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी एक हार्ड डिस्क मौजूद है। इधर एक और हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, और इसके लिए जो केबल इस्तेमाल होती है ये वो केबल है IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये केबल हो गया और एक eSATA केबल हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया, ये अलग से केबल है, और ये eSATA केबल ये अलग से है। ठीक है, और ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये IDE ये वो केबल है, और ये eSATA केबल है, तो ये इधर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, और ये IDE का केबल है, तो ये इधर इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इसको हम कैसे कनेक्ट, जैसे हमने इधर एक ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो एक हार्ड डिस्क है इधर हमने लगाए हुआ है। अच्छा, अभी इसको हम CPU के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास 2 है, तो हम 2 ड्राइव इसमें लगा सकते हैं, एक इधर और दूसरा इधर।
अच्छा जी, और इसके लिए एक और ईसाटा केबल हम इस्तेमाल करेंगे। ईसाटा केबल अगर हमारे पास एक और ड्राइव आ जाए तो हम इधर वो रखेंगे और दूसरा ईसाटा केबल हमारे पास आ जाए तो वो हम इधर लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ईसाटा साटा केबल है तो ये हम इधर लगाएंगे राइट साइड पे, इस छोटे से होल में इस तरह रखेंगे और इसको हम इधर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लग जाएगा। अच्छा जी, आईडी की बात हो गई, केबल की बात हो गई, ये साटा केबल की बात हो गई। अच्छा, साटा केबल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो साटा केबल ये डेटा केबल होते हैं, ये हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साटा केबल डेटा आर यूज टू कनेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम साटा डेटा केबल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और कंप्यूटर मदरबोर्ड में ये इस्तेमाल होता है साटा कंट्रोलर, इसको साटा कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो साटा डेटा केबल्स और साटा पावर केबल, ये जो है ये पावर केबल है। ठीक, और आईडीई इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक, लेकिन अभी जो है अभी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये दूसरा एक तो होता है, दो केबल्स लगते हैं हार्ड ड्राइव के साथ, हार्ड ड्राइव को सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक होता है साटा पावर केबल ये जो है, और दूसरा है साटा डेटा केबल, जो भी इधर आपको ये डेटा केबल है और साटा पावर केबल ये है। ठीक है, अच्छा, साटा पावर केबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आईडी, इट इज फॉर कनेक्शन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए और एसएसडी को कनेक्ट करने के लिए। सीडी ड्राइव टू द कंप्यूटर, अच्छा, सीडीज को डीवीडीज को भी कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आईडी डेटा ट्रांसफर स्पीड रेंजेस फ्रॉम 100 MB/s टू 133 MB/s। इसमें स्पीड भी अच्छी होती है, 100 MB की स्पीड होती है इसी में। ठीक है, आईडीई में, और बाकी ये भी है। अच्छा जी, इसके बाद इधर आएंगे तो इधर आपको जैसे कि आपको इधर दिखाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आम सीपीयूज जो होते हैं ना, इधर आपको सिर्फ वीजीए कनेक्ट करने के लिए आपको इस जगह वीजीए और मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने वीजीए केबल का इस्तेमाल करना होगा अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो उसके लिए ये एक्सटेंशन आता है, तो इधर हम नीचे लगाएंगे और इधर आपको ये ग्राफिक कार्ड है, ये 1 GB ग्राफिक कार्ड है। ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, हमें स्पीड चाहिए तो उसके लिए हम ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर आएंगे, इधर जो है पावर केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। पावर केबल सीपीयू को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है ये चीज़, ये है पावर सप्लाई। ये इस सारे सीपीयू को पावर सप्लाई करता है। इसको ऑन करने के लिए, इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इधर से सारे केबल्स आ चुके हैं। ठीक है, इधर तो सारे में ये भी बटा हुआ है, और इधर ये फ़ैन है। ठीक है, कूलिंग फ़ैन इधर, बाकी बस यही था। अच्छा जी, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आता है HDMI। तो HDMI है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें कुछ जगह हैं, वो ये Coto2 CPU था, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स नहीं थे, तो इसी वजह से अभी मैं इधर आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि कौन कौन से पोर्ट्स आएंगे आपके CPU में। जो नए होते हैं उसमें ये चीज़ें होती है, ये पोर्ट्स होते हैं, तो इसी वजह से मैं इसके लिए स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये मल्टीमीडिया जो हो गए, टीवी हो गए, वीडियो प्रोजेक्टर्स आपने देखे होंगे, PC मॉनिटर्स हो गए, केबल, सैटेलाइट बॉक्स एंड DVRs, इसको कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस में ये इस्तेमाल होते हैं ये आपको इधर लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, टीवी, वीडियो प्रोजेक्टर्स, केबल, सैटेलाइट बॉक्सेस, होम थिएटर रिसीवर्स, जो कि सिनेमाज में जो होते हैं वो भी HDMI का पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गेम कंसोल्स के लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए भी आप इस HDMI पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल कैमरास को चलाने के लिए, कैमकॉर्डर, स्मार्टफोन्स को चलाने के लिए आप इसी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो फ्रॉम सोर्स, ये डिजिटल वीडियो और ऑडियो एक सोर्स से लेता है। जैसे कि अभी CPU में आपने, मॉनिटर में आपने कोई चीज लगाई हुई होगी, कोई CPU से कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर्स इसका इस्तेमाल इसी में ही होता है। अच्छा, फिर सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मोडेम्स। इसको मोडेम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मोडेम को कनेक्ट करने के लिए। मोडेम आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, मोडेम के इधर ये मोडेम पोर्ट है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम इसी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए हम एक तो होता है DSL जो टेलीफोन कनेक्शन है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो इधर होता है, और बाकी ये वैन है लैन पोर्ट जो कि इसी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम RJ45 केबल का हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट मोडेम से इंटरनेट को CPU में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये है PS2 पोर्ट। तो PS2 ये पुराने CPUs में होता था, तो ये जो है ये कीबोर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते थे, और ये माउस को कनेक्ट करने के लिए हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर ओल्ड कंप्यूटर्स कीबोर्ड एंड माउस। अच्छा, इसको हम माउस पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट ईच फॉर माउस एंड कीबोर्ड। अच्छा, बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो इसका मिक्स भी दे देते हैं, एक पोर्ट देते हैं जो कि हम माउस भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड भी। ठीक है, सही है। PS2 की बात हो गई। अभी इस फायरवायर पोर्ट है और फायरवायर 800 कनेक्टर है, तो ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पोर्ट ये बहुत कम आपको दिखेंगे, जिधर भी होंगे ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट वेरी फास्ट स्पीड, बहुत स्पीड के साथ ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। 400 MB पर सेकंड की, 400 से लेकर 800 MB पर सेकंड से ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इन्वेंटेड बाय एप्पल, ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अच्छा ये इसके वेरिएंट्स 2 है, 400 और एक 4 पिन वाला फायरवायर 400 होता है, और एक 6 पिन वाला होता है। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है। ठीक है, 4 वायर वाला और 6 वायर वाला इधर। अच्छा, इसके बाद मोडेम पोर्ट है। तो मोडेम पोर्ट हम एक तो DSL कनेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा लैन इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, CPU को मोडेम का कनेक्शन लेने के लिए हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जो केबल होती है वो RJ45 ये केबल है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कनेक्ट्स PC मोडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, अच्छा इसके बाद DVI पोर्ट है। तो DVI पोर्ट ये LCD मॉनिटर को कनेक्ट करने, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर वीडियो ग्राफिक कार्ड अगर आपके कंप्यूटर में हो तभी ये चल सकता है, विदाउट ग्राफिक कार्ड ये DVI पोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है। और DVI पोर्ट के लिए हम एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं, और इसके दूसरे साइड पे ये VGI पोर्ट होता है, तो VGI पोर्ट हम फिर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और मॉनिटर के साथ वो डिस्प्ले में आ जाता है। ठीक है, वेरी पॉपुलर अमंग वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरर्स, तो ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, वीडियो ग्राफिक कार्ड वालों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी कंप्यूटर पार्ट्स की वीडियो। ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट्स भी मैंने आपको बता दी, केबल्स जो इस्तेमाल होती है वो भी मैंने आपको बताया। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।